हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करते हैं। तो ट्रंप ने जो भी ग्लोबल टैरिफ यूएस के कोर्ट के कहने पर 10% कर दिया था पूरे वर्ल्ड का, उसको 10 से 15 कर दिया है बढ़ा। क्योंकि यार मैं शॉर्ट में पूरी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। यूएस कोर्ट ने बोला जब भी कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तब तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज करके टैरिफ नहीं बढ़ा सकता पूरी दुनिया का इतने अचानक से। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, जो भी ग्लोबल टैरिफ था 10% पे आ गया और उसके दूसरे दिन हुई ट्रंप को उन्होंने बढ़ा के 10 से 15 कर दिया। अभी के लिए 15 की है, बाद में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जो भी होगा वो देखेंगे। और इसके वजह से जो हुआ है, जो इंडिया और यूएस के बीच में मार्च में ट्रेड डील होने वाली थी, ऑफिशियली साइन होने वाली थी, उसकी डेट भी पोस्टपोन कर दी है। क्योंकि पहले जो भी ट्रेड डील हुई थी वो वर्ल्ड का जब टैरिफ 30% या 25% था उसके बेसिस पे हुआ था, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे। तो अब जो सभी कंट्रीज पे इक्वल टैरिफ लगा है तो उसी बेसिस पे जो भी टैरिफ के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो अप्लाई होंगे। तो इसके चलते जो डेट है वो पोस्टपोन की गई है। तो अब पता नहीं भाई क्या चलता है इनका, कुछ भी चल रहा है। और इसके उससे इंडिया और ब्राजील के रिश्ते अच्छे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया और ब्राजील के बीच में एक डील साइन हुआ है जिसके बेसिस पे जो रेयर अर्थ मिनरल होंगे के ऊपर ये एमओयू साइन किया गया। इनका टारगेट है कि $30 बिलियन तक की ट्रेड डील हो, तो हमारा बढ़िया हो। चाइना से भी हमारा रेयर अर्थ मिनरल आने हैं। एआई बूम तो चल रहा है इंडिया में, वैसे भी चिप बनाने वाली कंपनीज तो बूम में ही है और जीपीयू डाटा सेंटर तो बनने ही है। तो रेयर अर्थ मिनरल तो चाहिए होते हैं हर कंपोनेंट में। वैसे भी डाइवर्सिफाई हो गया, चाइना पे उतना रिलायबल हम रहते भी नहीं है वैसे भी। तो ब्राजील थोड़ा रिलायबल होगा कंपेयर टू चाइना, तो अच्छा हो गया। एक और अच्छी खबर है, जो भी हाईवेज में टोल होते थे अब से जो 100% डिजिटल होने वाले हैं। यानी कि जो भी छोटा मोटा, वैसे तो ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे कैश, फास्टैग यूज करते थे या यूपीआई करते थे। टाइम बचेगा लोगों का भाई, बहुत ट्रैफिक जाम लगता था इतने बड़े बड़े ट्रक्स में कैश की वजह से, जो भी होता था। तो ये सही हो जाएगा। और अगले अपडेट की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चंडीगढ़ जो ब्रांच है उनका 590 करोड़ का फ्रॉड नोटिस किया है, जो कि उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके अकाउंट थे वो मिसमैच कर रहे थे। यानी कि किसी में अलग दिखा रहा था, किसी में अलग दिखा रहा था। और उसके बाद 4 जो इनको एम्प्लॉय थे उनको सस्पेंड कर दिया। और जिसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं, आज लोअर सर्किट मारा है। सोचो गवर्नमेंट के साथ हो सकता है तो हमारे साथ तो नॉर्मल है भाई, गवर्नमेंट के साथ ही मैनिपुलेट कर दे। अपने अकाउंट में नजर फिराते रहना टाइम टाइम से जरूरी है। और बाकी का आरबीआई इन्वेस्टिगेशन कर दिया। अभी पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ गए हैं, विड्रॉल हुए हैं या मैनिपुलेट किया है या कहीं अलग फंड में ट्रांसफर किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाद में पता चलेगा। इनका हालत तो बेकार है, ठीक है। बाकी का भाई एसबीआई का बढ़िया चल रहा है। एसबीआई के शेयर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पिछले साल से लेके चले तो 11 लाख करोड़ रुपए से पार कर गई है। और जो कि टॉप 10 की लिस्ट में तो ये थी, अब टॉप 3 या 5 ऐसी फर्म्स हैं जो जिन्होंने 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनको पार किया। तो सोच सकते हो भरोसा एसबीआई के ऊपर लोगों का बहुत है। और जो भी नए अकाउंट खुलते हैं वो सबसे पहले एसबीआई में खुलते हैं, तो ये साफ साफ देखने को मिला है। अब बात करके चले तो अर्बन कंपनी की, तो उनके एक जो डेली सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि क्लीनिंग लॉन्ड्रिंग से हेल्प करवाते हैं लोगों की, 10 से 15 मिनट में आ जाती है लेडी, तो वो साफ करने में मदद करती है। तो उनका जो डेली का बुकिंग है 50,000 से ज्यादा पार कर गई है। यानी कि हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग मंगा रहे हैं भाई। इंस्टा हेल्प नाम का इनका ऐप है, वहां से मंगाते हैं। और जो भी अभी के लिए जो ये कंपनी है वो नेट लॉस में है, 21 करोड़ का इनका नेट लॉस है। जो एबिटा लॉस है इनका 17 करोड़ है। और जो इनका रेवेन्यू था 6.8 करोड़ का था। देखो लोग कितने आलसी होते जा रहे हैं। 50,000 का 1 लाख पार कर लेगा देखना अगले साल में। और ये जो ऐप है कंपनी ने 1 साल पहले ही लॉन्च किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और अब बात करके चले तो अडानी ग्रुप एक्सपेंड करने वाला है गुवाहाटी एयरपोर्ट, और जो उसमें नए टर्मिनल बनेंगे जिनकी कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो जाएगी 13.1 मिलियन, यानी कि अप्रोक्स 1 करोड़ 30 लाख, जो कि पहले 90 लाख थी। और गुवाहाटी एयरपोर्ट इंडिया का 10th मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आता है। और जो कि 21 डोमेस्टिक फ्लाइट या डेस्टिनेशन में उनकी फ्लाइट चलती है और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है वहां से। यानी कि अच्छी खासी कैपेसिटी है और कनेक्टिविटी भी बूस्ट होगी, टूरिज्म बूस्ट होगा। तो और नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से ज्यादा एयरपोर्ट है भी नहीं, तो जितने भी है उनको एडवांस करने की जरूरत तो होनी है, चाहिए वैसे भी। और बाकी का अडानी ग्रुप को झारखंड और बिहार में 43,000 करोड़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मिले हैं। यानी कि और अडानी प्लान करेगी 2400 मेगावाट जो पावर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसको बनाने का। और जो इनमें इन्वेस्टमेंट यूज होगी 27,000 करोड़ की अकेले बिहार में यूज होगी। अडानी का भाई बहुत फैन हूँ यार मैं। अडानी डाटा सेंटर बना रहा है, उसके लिए बिजली भी खुद ही बना रहा है और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। जीपीयू बनाएगा, चिप बनाएगा, क्या ही इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। अब बात करके चले आईफोन की, तो इंडिया का जो नंबर 1 एक्सपोर्ट है वो आईफोन बन गया है। यानी कि $23 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इस साल आईफोन ने। अब बात करके चले मेक माई ट्रिप की, तो उन्होंने हिट कर दिया है 1 बिलियन की कॉर्पोरेट ट्रैवल बुकिंग, जो कि उनके अलग अलग ऐप है उसके थ्रू करी है। और जो भी ये बुकिंग है मोस्टली 500 जो बड़ी कंपनीज है इंडिया की वहां से आई है। उनके जो 40 लाख एम्प्लॉयज हैं उनको फॉरेन ट्रिप्स जो भी करवानी है उनके थ्रू करवाते हैं। और उसमें से 150 कंपनीज है जो बीएसई में लिस्टेड है। और इन्होंने रिसेंटली ओपन एआई के साथ भी पार्टनरशिप करी है, तो इनका जो बिजनेस है अपग्रेडिंग लेवल में है, तो इनका बिजनेस चंगा सी बढ़िया चल रहा है। पर ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस सही नहीं चल रहा है। उन्होंने जो भी उनके स्टोर थे फिजिकल स्टोर उनको घटा के 550 ही रखने का डिसीजन लिया है। यानी कि जो भी और स्टोर थे वहां के एम्प्लॉय वो उन्होंने निकाल दिया है। और जो भी लिमिटेड अमाउंट में बड़े बड़े सिटीज में
में ओला स्टोर है वही रहेंगे, वो तो होना ही था। कोई भी कंप्लेन आती थी उनको रिजॉल्व नहीं करते थे, और अलग अलग बिजनेस में भविष्य अग्रवाल जी फंसे हुए थे, एक बिजनेस पकड़ के दूसरा बिजनेस छोड़ते थे। तो मोस्टली यही है, और इनका शेयर प्राइस भी कुछ खास नहीं करता है आजकल, थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। क्या ही बोलूं। अब बात करके लिए अमेजोन की, तो उन्होंने ओपन किया है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस, जो कि उनका बेंगलुरु में बेस्ड है, जो कि 12 मंजिल का है, और जो 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है वो आ सकते हैं। 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट का है टोटल। और इससे ये साबित होता है या ये पता चलता है कि कंपनी इंडिया में कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो सही है, आज के लिए इतना ही भाई, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।